राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर 2023 में पूरा होने जा रहा है। चुनाव का डेट निकल चुका है और यह 25 नवंबर 2023 को तय किया गया है। यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान का इतिहास रहा है कि यहाँ पर बदलाव होता है। ये परिवर्तन इस बार होगी कि नहीं होगी, यह सब क्या वो इतिहास दोहराया जाएगा कि नहीं दोहराया जाएगा। इससे पहले कि हम आगे चले, मैं बता दूं कि राजस्थान में कुल विधानसभा का सीट 200 है और बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 101 की जरूरत होगी। क्या यह आंकड़ा गहलोत सरकार पूरी कर लेगी या भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी? क्या गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में का विवाद कांग्रेस को सत्ता में लाने से बहुत ही पीछे धकेल देगी? ये सब सारी चीजें हैं जिसमें केंद्र सरकार का योजना क्या बीजेपी को आगे ला सकती है, या जो चुनाव के साल में गहलोत जी ने लोक लुभावनी जो घोषणाएं की है वह विजय पथ पर अग्रसर होगा। ये सारी चीजें आपको आगे बातचीत होगी। नमस्ते। राष्ट्रीय चैनल पर एक बार फिर से आपका, राष्ट्रीय कर्तव्य चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आगे बढ़ने से पहले मेरा करबद्ध आग्रह है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे दूसरे मित्रों के को भी शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभ उठा सके और उन्हें भी आग्रह करें कि वे भी दूसरों को भी शेयर करें और उन्हें इस तरह के काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए, राजस्थान का जो इतिहास रहा है वह बदलाव का रहा है। हर हमेशा जब भी चुनाव होता है तो उसमें परिवर्तन ही आया है। एक बार बीजेपी की सरकार और एक बार कांग्रेस की सरकार, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या इस बार यह फैक्टर काम करेगा या नहीं करेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर हम इतिहास देखें तो राजस्थान में जो शासक रहा है, जो शासन किया गया है, वो दो ही ऐसे कौम रही है जो शासन करती रही, एक राजपूत और एक जाट। ये इसका राजस्थान का प्राचीन इतिहास है। अब इसी इतिहास को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि राजस्थान में क्या कास्ट फैक्टर, जो कि दूसरे राज्य बिहार में जैसे या यूपी में काम करता है, क्या यहाँ पर भी ऐसा करेगा? इससे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा जो कास्ट किस तरह से किसकी पॉपुलेशन है। सबसे पहले हम हिंदू की बात करें। हिंदू यहाँ पर 89% है और मुस्लिम लगभग 9% से थोड़ा ज्यादा और 2% के आसपास अन्य जो कम्युनिटी है वो है। अब हम हिंदू में देखते हैं तो हमें जो शेड्यूल कास्ट है SC 18%, ST 13%, जाट 12%, राजपूत 9%, गुज्जर 9%, ब्राह्मण 7% और मीना जो है वो 7% है। तो ये तो कंपोजिशन हो गया आपका जातिगत कंपोजिशन हो गया। अब कौन किसको समर्थन करता है इसको देखते हैं। इनमें से अब कास्ट के फैक्टर पे तो हम नहीं जा सकते, इसलिए कि जो समर्थक जो है वो एक वर्ग होता है, वो किसी न तो जात से बंधा हुआ है न किसी और धर्म से, वो उस सब से ऊपर उठ करके जो देश के लिए काम करता है उसके तरफ वो अग्रसर रहता है हमेशा। राजस्थान का अगर गणित देखें तो जो खेल है, अगर पहले का सर्वे सारे को मिलाते हैं
तो जो राजस्थान का गणित है इस कास्ट बेस्ड अगर इसको लें तो यह पहले जब तक जो धनखड़ जी थे उपराज्यपाल नहीं उप राष्ट्रपति नहीं बने थे, तब तक तो गणित जो है वो कांग्रेस के पक्ष में थी, क्योंकि जाट वोट लगभग जो है ये कांग्रेस की तरफ मुड़ चुकी थी जब से वसुंधरा जी अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग समझती थी। लेकिन अब गणित पूर्ण रूप से बदल गया है। मोदी जी कितना आगे का सोचते हैं वो अभी जो हमारी टीम ने जब बात की है राजस्थान में अलग अलग लोगों से, अलग अलग समुदायों से, अलग अलग हित समूहों से, तो उसमें यह निकल करके आया कि जाट अधिकतर बीजेपी की तरफ मुड़ गई है और बीजेपी को ही समर्थन करेगी, चाहे इसको धनखड़ जी के कारण समझ लीजिए, जैसे समझ लीजिए, लेकिन वो उन्हीं को करने जा रहा है। ये जो गणित है जो लगभग 12% है, वह गणित बिगाड़ देगा कांग्रेस का खेल, और वो जबरदस्त तरीके से बिगाड़ेगा। अब बीजेपी का और भी जो कमियां हैं उसके तरफ चलते हैं। ये सब जानते थे कि बीजेपी आंतरिक कलह से गुजर रही थी, लेकिन अभी सभी एक हो गए हैं। जब से अमित शाह जी ने एक मीटिंग ली है उसके बाद से सब में जान आ गया है, सभी एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर के सभी एक ही ग्रिड पे काम करने का कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी टीम ने राजस्थान में घूम करके अलग अलग लोगों से बात करके और जो डाटा इकट्ठा किया है, आज ऐसा लग रहा है कि आमतौर पर बीजेपी जो है 50% वोट को अपने पक्ष में करने जा रही है। 50% से भी ज्यादा, 51% हमारे टीम का जो आकलन है उसके हिसाब से 51% बीजेपी को आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी को मेहनत करना छोड़ना चाहिए। मेहनत अगर नहीं करेंगे तो ये वोट खिसक भी सकता है। उसी तरह से कांग्रेस 42% पे खिसक गई है। 7% वोट जो है वो अन्य के पक्ष में जाना ऐसा माना जा रहा है, जो हमारी टीम ने आकलन किए। क्योंकि केजरीवाल जी अगर मैदान में उतरे तो वे जो श्रीगंगानगर बीकानेर का कुछ पार्ट है उसको अपने पक्ष में कर लेंगे, जो कि जो सिख समुदाय है बॉर्डर के साथ साथ, वो इनको सपोर्ट करने के मूड में दिख रहे हैं। कुछ परसेंटेज जो है इन्होंने वोट काटना, और ये वोट जो कट रहा है वो सीधा कांग्रेस का वोट कट रहा है, और कांग्रेस का वोट जो कट रहा है वो काफी नुकसानदायक होगा। इतना ही नहीं, एक और डेवलपमेंट राजस्थान में हुआ है, वो पाकिस्तान से आया, और वो पाकिस्तान से यह है कि अहमदिया मुसलमान जो है, जो जैसलमेर और बाड़मेर फलौदी एरिया में, जो बीकानेर में भी कुछ हैं, ये लोग जो वहां रह रहे हैं, ये कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी की तरफ अपना रुख कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान में उसे कोई भी सम्मान नहीं मिला और उनकी बड़ी बेइज्जती हुई है। उनको जो है मुसलमान ही नहीं माना गया है पाकिस्तान में। तो ये असर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ये सब वोट जो है सारे चीजों को चेंज करने जा रही है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ा जो है वो ले करके जा रहा है। अब हम देखते हैं योजनाओं को। अगर हम योजनाओं की तरफ ध्यान दें तो केंद्र का जो योजना है वह, जो हमारी सर्वे टीम है, जो हमारी जो सर्वेक्षण किया है हमारी टीम ने गांव-गांव में घर अलग अलग लोगों से मिल करके, तो उसमें यह निकल के आया है कि जो केंद्र सरकार का जो भी योजना है वो सभी योजना अस्थायी है। उस योजना से जो है लाभ लोगों को मिल रहा है। कुछ योजना ऐसी है जो केंद्र सरकार चालू कर रही है जिसे राज्य सरकार ने मान्यता नहीं दिया, जिसमें आयुष्मान योजना भी है। तो इससे लोगों की नाराजगी है। इतना ही नहीं,
जो केंद्र सरकार ने जो किसान सानिधि योजना के तहत जो धनराशि किसान के खातों में डाल रहा है, उसका असर बहुत ज्यादा है। साइलेंट वोटर हैं ये सारे के सारे, जो कि अपना रुख आम सर्वे पे नहीं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस वाले सर्वे करवाते हैं, जैसे सी वोटर है या कोई और है, तो वो सब वहां तक नहीं जाते, वो शहर में ही वोटरों को पकड़ते हैं और ऐसे सर्वे करते हैं। लेकिन हमारी टीम जो गई है, उसका कहना यह है कि ये साइलेंट लोग हैं जिनको कि अनाज मिल रहा है, वो अनाज से अपना गुजारा कर लेते हैं, और जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनका बचत है, बच्चों का शिक्षा का जो है स्तर में सुधार आया है, लोगों में जागरूकता आई है। तो ये सारे चीजें जो है, योजना की पहचान जो पहले नहीं होता था, वो जो पहचान हो रहा है कि केंद्र सरकार कर रही है या राज्य सरकार, ये बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को दे रही है। इसलिए जो है, अगर हम परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं ये सीट में, जो कि अभी हम करेंगे बाद में, इससे पहले हम जो ड्रॉबैक कांग्रेस की है वो बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस जो है वो सचिन पायलट जी और गहलोत जी के बीच के लड़ाई खत्म नहीं हो पाई है, और उसी में उलझी हुई है। पूरे 5 साल उन्होंने उसी में अपने आप को इंगेज करके रखा। जनता इस चीज को समझ चुकी है कि सब सत्ता के लिए ही मार कर रहे हैं, हमारे लिए कोई नहीं मार कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। दूसरा एक फैक्टर और है, जो डीजल पेट्रोल का कीमत राजस्थान में पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उनका कहना यह है कि भाई हमें सिलेंडर जो है, जो केंद्र सरकार छूट देती है, उसमें कुछ आपने छूट दे करके 500 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया आपने। इससे बहुत ज्यादा हमारे लिए फर्क नहीं पड़ा है। फर्क हमें डीजल देता है। किसानों को वो परेशानी लेकर के पकड़ती है कि ट्रैक्टर के लिए डीजल महंगे हो गए, फसल महंगा हो जाता है। उस हिसाब से अगर देखते हैं, जितना राशि खर्च होता है फसल के उसमें बुआई से लेकर के और आखिर तक कटाई तक, तैयार करने तक, सब में ट्रैक्टर या इसका जो है काम आता है, डीजल का काम होता है। तो ये सारे चीजें जो है इनके लिए नुकसानदायक हुआ है। तो अब अगर हम इसी आधार पर इसको विश्लेषण, चूंकि ये तो बहुत बड़ा विषय है, इसमें हम नहीं करेंगे, चूंकि स्टेट वाइज मैंने पकड़ा है। अभी आज राजस्थान का किया है, कल मध्य प्रदेश का, फिर देखेंगे आगे छत्तीसगढ़ का, और भी मिजोरम और तेलंगाना वगैरह का भी। लेकिन जो हमारी टीम अभी सर्वे दिया है, उसके हिसाब से जो बीजेपी है वो 130 से 140 सीट लेने जा रही है, और वहीं पर 65 से 75 तक कांग्रेस को, और अन्य को 5 से 7 सीट मिलने का उम्मीद है। लेकिन केजरीवाल फैक्टर बहुत बड़ा जो है फैक्टर होने जा रहा है, कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने जा रहा है अगर आपस में इनका समझौता नहीं हुआ तो। ये सब सारे चीजें एक तरफ, लेकिन राष्ट्रहित एक तरफ है। मैं अपने राष्ट्रीय कर्तव्य चैनल के तरफ से आप सबों का कर्तव्य याद दिलाना चाहता हूं कि देश और विश्व अभी बहुत ही बड़े संकट से गुजर रही है। भारत उससे अछूता नहीं रह सकता, लेकिन सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है कि विश्व के मंदी के दौर से भारत कम से कम वंचित रहे। लेकिन फिर भी चूंकि जब ग्लोबल असर पड़ता है तो सभी जगह पे पड़ता है, तो राष्ट्रहित में यह है कि आप अधिक से अधिक उस सरकार को मजबूत करें जो केंद्र को मजबूत कर सके, और केंद्र में मजबूती अगर होगी, विधानसभा के चुने हुए सदस्य द्वारा जब राज्यसभा के सदस्य चुन के आएंगे और केंद्र सरकार को मजबूत करेंगे, तो राष्ट्र का हित होगा, और राष्ट्र के हित ही सर्वोपरि है। इसलिए राष्ट्रीय कर्तव्य के दृष्टिगत यह जो है मतदान सोच समझ करके करना चाहिए। मैं नहीं कहता कांग्रेस को दें, आम आदमी पार्टी को दें या बीजेपी को वोट करें, वोट उसको करें जो राष्ट्र हित को देखे। मैं यहां पर अपना जो चर्चा है, इसको विश्लेषण को विराम करता हूं।
मैं आग्रह वही करता हूं फिर से एक बार कि सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर की ज़रूरत है ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें और इस चैनल को मजबूती मिल सके, क्योंकि राष्ट्रीय कर्तव्य चैनल आपका अपना चैनल है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।